गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 25 से देखते हैं। तो अब क्या है, पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल किए थे 24 क्वेश्चन तक, अब डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रल पाई बाई 2 टू पाई इसकी लिमिट है, e की पावर x। देखो जब भी e की पावर x और कोई फंक्शन हो तो हम लोग इसको उसी में चेंज करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स माना फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो देखो उस टाइप से करने के लिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, 1 माइनस में साइन एक्स का हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, साइन 2x का। वो क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 माना थीटा है ना, जो x बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अगर यहाँ साइन 2x होता तो यहाँ x आता। हाँ देखो 1 माइनस कोस एक्स, जब माइनस में है तो साइन में चेंज होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माना एक्स बाई 2, ये आ जाएगा इस टाइप से। तो फिर इसको हम लोग देखो पाई बाई 2 टू पाई ए की पावर एक्स, अलग अलग कर लेंगे हर टर्म के डिनोमिनेटर में। तो ये तो ऐसे आ जाएगा, और ये 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 डिवाइड में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रल पाई बाई 2 टू पाई ए की पावर एक्स इंटू, तो देखो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 1 बाई 2 माइनस एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कोस बाई साइन तो कोट बन जाएगा, ये कोट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो इज इक्वल टू पाई बाई 2 टू पाई ए की पावर एक्स, तो 1 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो इसको प्लस बना लेंगे और इसको लिख लेते हैं माइनस कोट एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। अब देखो यहाँ पे फंक्शन, जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स, वो क्या हो गया माइनस कोट एक्स बाई 2, और इसका डेरिवेटिव देखते हैं। कोट एक्स का जो डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन ये पहले ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कह लो माइनस कोट एक्स का कोसिकेंट पॉजिटिव हो जाएगा। फिर एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 उससे मल्टीप्लाई कर ले, ऐसे ही। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये हो गया, तो इसका आंसर हमें पता ही है, पहले लिख लेते हैं, बिकॉज इंटीग्रल ए की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में सी होता है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट इनडेफिनेट में आता है, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। तो देखो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो ई की पावर एक्स तो एज टी जाएगा, फंक्शन देखो क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, तो माइनस कोट एक्स बाई 2 आ जाएगा। और इसकी लिमिट का हम लोग ध्यान रखेंगे, इसकी लिमिट है पाई बाई 2 पाई। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर एक्स कोट एक्स बाई 2 पाई बाई 2 पाई। तो पहले तो अपर लिमिट रखेंगे पाई, तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर एक्स कोट पाई बाई 2। फिर क्या होता है, हमारे फार्मूले में माइनस आता है,
और ये पहले ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर लिख लेंगे e रेज़ पावर x, सॉरी यहाँ भी पाई आएगा ना, x की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं तो ये भी पाई, अब ये पाई बाई 2 हो जाएगा x के प्लेस पे, और ये हो जाएगा कोट, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो इसको लिख लेते हैं, देखो माइनस ई रेज़ पावर पाई, जो कोट पाई बाई 2 है वो 0 होता है, प्लस ई रेज़ पावर पाई बाई 2, और ये कोट पाई बाई 4 वो 1 होता है। तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बच गया आपके पास ई रेज़ पावर पाई बाई 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर में इसमें 26 में देखो क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, जो कोस होता है ना, कोस की जो हाईएस्ट डिग्री है उसी से डिवाइड करेंगे, कोस रेज़ पावर 4x, ठीक है ना, इससे डिवाइड कर लेंगे किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 साइन x कोस x, ये न्यूमरेटर है तो इसको कोस रेज़ पावर 4x से कर लेंगे, डिनोमिनेटर है कोस रेज़ पावर 4x प्लस साइन रेज़ पावर 4x डिवाइड बाय कोस रेज़ पावर 4x इंटू dx। अब देखो इधर से तो देखो क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी इसकी, कोस रेज़ पावर 4 की, तो ये देखो क्या बचेगा वो लिखते हैं, 0 से पाई बाई 4, यहाँ साइन x, एक कोस इसके साथ ले लेते हैं, और 2 पावर बच के उसको अलग से कर लेते हैं, ऑल डिवाइड में, फिर इसके नीचे करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये साइन बाई कोस टेंजेंट बढ़ जाएगा, टेंजेंट रेज़ पावर 4x इंटू dx, ऐसे इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 साइन बाई कोस टेंजेंट हो गया, और 1 बाई कोस सीकेंट हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट रेज़ पावर 4 dx। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 4 टेंजेंट x सीकेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसे चेंज कर लेते हैं इसको, और जो टेंजेंट स्क्वायर x है उसको लेट कर लेते हैं, लेट टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 पहले तो पावर का होगा 2 टेंजेंट x, और टेंजेंट का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dy। दिस इम्प्लाइज, तो 2 को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, टेंजेंट x सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dy बाई 2 लिख लेंगे इसको। तो देखो इंटीग्रल जो हमारा चला हुआ है, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी फिर, तो देखो इसको लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, पहले क्या है 0, तो y क्या हो जाएगा, देखो टेंजेंट 0 0 होता है तो y भी 0 ही हो जाएगा, और व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4 और y इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये 1 आ जाएगा। तो लिमिट क्या चेंज होगी,
0 to 1। अब इसको देखते हैं, इसके प्लेस पे तो आ जाएगा dy/2, ठीक है ना, ये, और ये हो जाएगा 1 + y², ये हो जाएगा 1 + y², और उसके प्लेस पे क्या आ गया, dy/2। तो इजिकल टू 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, 0 से 1, 1 + y² dy। तो 1/2 ये क्या हो जाता है, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स y, और इसकी लिमिट पुट कर लेंगे 0 to 1 इजिकल टू 1/2, पहले क्या आएगा, 1 आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1, फिर क्या 0 आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 0। तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स 1 π/4, और वो क्या हो जाएगा 0, टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, π/8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो हम लोग क्या करेंगे, जो अगर इसमें देखो ये 4 ना होता तो हम लोग cos² से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन इसमें ये 4 है, तो देखो फिर इसमें हम लोग क्या चेंज करेंगे कि न्यूमरेटर में cos है तो डिनोमिनेटर में भी सारे cos बना लेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। तो इसका इस तरह से चेंज कर लेंगे, 0 से π/2 cos² x अपॉन cos² x प्लस में 4, देखो साइन स्क्वायर के प्लेस पे 1 - cos² x लिख लेंगे हम लोग, इंटू dx। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये इसको सिंप्लीफाई करते, 0 से π/2 cos² x अपॉन cos² x मल्टीप्लाई किया 4 - 4 cos² x इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 cos² x अपॉन 4 प्लस में ये किया तो -3 cos² x। अब देखो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे, पहले क्या चाहिए, -3, तो क्या कर लेते हैं, -1/3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। माना -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब देखो हमें 4 प्लस में चाहिए, इसमें 4 ऐड कर लेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके इसी के इक्वल है ये। तो फिर इसको देखो हम लोग लिखेंगे -1/3 इंटीग्रल, अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसके डिवाइड में ये तो 1 आ जाएगा, और इसके डिवाइड 4 के डिवाइड में ये 4 - 3 cos² x इंटू dx। ये इस तरह से चेंज कर लिया हमने इसको। अब -1/3 को मल्टीप्लाई करें तो ये लिमिट रख लेंगे हम लोग 0 से π/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 इंटीग्रल 0 से π/2, ये 1 इंटू dx हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, /3 इंटीग्रल, तो 1/4 - 3 cos² x इंटू dx। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ cos हो, cos² से ही डिवाइड करना है बस, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो देखो पहले तो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, -1/3, 1 का क्या बनेगा, x बन जाएगा 0 से π/2, प्लस में 4/3
इसको I1 कह लेते हैं हम लोग। तो लिमिट, इसमें तो लिमिट पुट कर लेते हैं हम लोग। ये क्या बन गया, π/2 माइनस में 0 प्लस में 4/3 I1। ये सपोज करो हमने I लिया हुआ है, ठीक है ना, ये I चल रहा है हमारा, I माना इंटीग्रल है, तो ये I है। तो इज इक्वल टू -1/3, इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास पाई 3 2 जा 6, तो -π/6 प्लस 4/3 I1। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। अब देखो I1 को अलग से सिंप्लीफाई करते हैं, माना इंटीग्रेट करते हैं। तो I1 को ले लेंगे, I1 क्या है अपना, I1 इसको लिया ना, I1 इसको ले लेते हैं, इंटीग्रल 1/4 माइनस में 3 कोस स्क्वायर एक्स। चाहे साइन हो, अगर मान लो कोस के प्लेस पे साइन भी होता है तो उसको कोस में चेंज कर लो और उसी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो 1/, ये न्यूमरेटर को डिवाइड किया और 4 माइनस में 3 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर को हमने कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। इंटीग्रल ये तो क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में करोगे तो 4/cos, तो ये भी सीकेंट बन जाएगा, और इसके डिवाइड में करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा आपके पास इनटू में dx। ध्यान रखना इसकी लिमिट 0 से π/2 चल रही है। इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर में क्या, सीकेंट। सीकेंट किसका इंटीग्रल है, सॉरी डेरिवेटिव है, टेंजेंट का। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आपका सीकेंट है उसको हम लोग टेंजेंट में चेंज कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और माइनस में 3 dx। इंटीग्रल 0 से π/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 3 इंटू dx इज इक्वल टू 0 से π/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस में 3, तो +1 आ गया, और ये 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। तो अब लेट कर लेंगे हम लोग, लेट कर लेते हैं, फिर क्या, टेंजेंट को लेट कर लेंगे। टेंजेंट x इज इक्वल टू y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेंजेंट का तो सीकेंट बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dy। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो टेंजेंट 0 0 ही होता है। व्हेन x इज इक्वल टू π/2, अब जो है टेंजेंट π/2 पे क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है ना, इस तरह से लिख लिया हमने। अच्छा, तो देखो ये फिर इंटीग्रल क्या बन जाएगा, लिमिट चेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी, और ये देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे तो क्या आ गया, dy, और ये बन जाए 1 प्लस में 4 y स्क्वायर, और dx के प्लेस पे सॉरी इसके प्लेस पे dy आ गया, इस तरह से। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 प्लस में
देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर 1 प्लस में 2y का होल स्क्वायर इंटू dy। दूसरी बात, हम लोग यहाँ इसको 2 टेंजेंट x का होल स्क्वायर बना के तो 2 टेंजेंट x इक्वल टू y भी लिख सकते थे। उसके अकॉर्डिंग इसकी लिमिट चेंज हो जाती, तो ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x होता है 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स x बाय ए। तो देखो ये इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स x के प्लेस पे 2y है, डिवाइड बाय ए मीन्स क्या है 1 ही है, और इसका जो डेरिवेटिव 2y उससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे माना क्या है ऐसे, और इसकी लिमिट पुट कर लेंगे हम लोग, क्या है 0 टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ y होता तो काम चल जाता, डायरेक्ट y आ जाता, लेकिन उसका भी डेरिवेटिव हमें चेक करना है। 2y है तो उसका जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड करना है, तो 1/2। तो इसको तो 1/2 को तो बाहर ले लेते हैं, लिमिट पुट कर देंगे टेंजेंट इनवर्स। देखो कितना भी मल्टीप्लाई में अगर इन्फिनिटी है तो नंबर ऑलवेज इन्फिनिटी रहेगा, फिर ये 0 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 0। तो इसको लिख लेंगे 1/2। अब टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा π/2 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया π/4। तो ये हमने क्या निकाल लिया, I1 निकाल लिया। तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या बन जाएगी, फिर ये I1 की वैल्यू है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी ये वाली, ठीक है ना। तो देखो ये क्या बन जाएगी फिर, I इज इक्वल टू माइनस π/6 4/3 I1 अभी निकाला ना, I1 ये था, I1 हमने निकाला π/4, ठीक है ना। I1 π/4 निकाला, तो इसके प्लेस पे π/4 रख लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच गया -π/6 प्लस में π/3। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 6 माइनस पाई प्लस 3 2 पाई। तो ये आपके पास क्या बच गया, प्लस का π/6। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, जब भी आपके पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ऐसा मिले साइन एक्स प्लस कोस एक्स बिना स्क्वायर के, तो हमें डिनोमिनेटर को ऐसा ही बनाना है या न्यूमरेटर को ऐसा बनाना है। तो देखो हम लोग करेंगे कैसे, इसको इज इक्वल टू π/6 टू π/3 ये लिमिट है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ये तो एज इट इज रखें क्योंकि ऐसा तो हम डिनोमिनेटर को बनाएंगे। तो हम लोग साइन 2x का फार्मूला लिख लेते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा इंटू dx इज इक्वल टू π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोग आइडेंटिटी में बनाएंगे। आइडेंटिटी बनाने के लिए देखो क्या है हमारे पास, 2 साइन एक्स कोस एक्स है। आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या चाहिए, या होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, 2ab होता है ना, तो a² प्लस b² और चाहिए, या a² प्लस b², या ये माइनस कर लें, ठीक है ना। तो प्लस, तो देखो इसको क्या करेंगे फिर, इसमें हम लोग 1 ऐड कर लेते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये प्लस का ही है। हमने इसमें क्या किया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, और ये एज इट इज 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू dx इज इक्वल टू π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस में कोस एक्स।
हम लोग कर क्या रहे हैं भाई, ये लाने के लिए हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है मना डिनोमिनेटर में। होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये टर्म आ जाएगा अपने पास ऐसा। तो देखो 1 इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 sin x cos x नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ऐसा। तो इसको लिख सकते हैं π/6 π/3 sin x प्लस cos x 1 माइनस, देखो 1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी, और माइनस में 2 sin x कोस x, इसका हमने यूज कर लिया। इंटू में dx, तो π/6 π/3 sin x प्लस कोस x डिवाइड बाय √1 माइन। अब देखो ये आइडेंटिटी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो अब देखो इसको लेट कर लेंगे हम लोग क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये बनना है अब, तो लेट कर लेते हैं। लेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट किया तो साइन का कोस बन गया है, कोस का माइनस, तो पहले ही माइनस है वो प्लस बन जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। फिर लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट में क्या होगा व्हेन, पहले क्या π/6 y देखते हैं, फिर y क्या होगा, ये क्या बनेगा साइन π/6, साइन π/6 जो है माना 30 साइन 30 1/2, कोस π/6 कोस π/6 हो जाएगा √3/2। ये इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 2 1 माइनस में √3, और दूसरी लिमिट है व्हेन x इज इक्वल टू π/3 है, तो y तो हो जाएगा आपके पास √3/2 माइनस कोस π/3, कोस π/3 वो 1/2 हो जाएगा। तो इसका भी एलसीएम ले लिया, √3 माइनस में 1 लिख लेंगे इसको। अब देखो इंटीग्रल जो हमारा चला हुआ है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल i इज इक्वल टू, लिमिट देखो क्या चेंज हुई, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, 1 माइनस √3/2 टू √3 माइनस 1/2। देखो ये क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स डी वाई, ये तो डी वाई हो जाएगा, ये तो सारा ही डिनोमिनेटर में √1 माइनस ये वाई लिया है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं फिर 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इस तरह से चेंज कर लिया हमने इसको, और 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का होता है, तो इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स, अब y है तो y लिखेंगे और इसकी लिमिट पुट कर लेंगे 1 माइनस √3/2 और √3 माइनस 1/2। तो पहले तो अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस में √3/2।
तो ये सिंप्लीफाई देख लो कर सकते हैं, नहीं देखो इस जैसा बना लो, या तो इसको इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो देखो इसमें से लिख लेते हैं साइन इनवर्स √3 - 1 डिवाइड बाई 2 माइनस, देखो इसमें से माइनस कॉमन हमारा साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये चेंज हो गया √3 - 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ लिख देते हैं बिकॉज साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है ना, हमने सेकंड चैप्टर में ये आइडेंटिटीज की हुई है मतलब। तो फिर देखो ये दोनों सेम हो गए तो डबल हो जाएगा, ये तो इसका थीटा है तो ये डबल हो गया ना, सेम हो गया, तो 2 साइन इनवर्स √3 - 1 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। √1 + x - √x, इसका रेशनलाइजेशन में इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 + x प्लस में √x हो जाएगा और डिवाइड बाय सेम 1 + x प्लस में √x, ये dx यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको लिख लेंगे 0 से 1, ये हो जाएगा √1 प्लस में x प्लस में √x डिवाइड बाय, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो a - b a + b, तो a स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, b स्क्वायर करोगे तो -x आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रल 0 से 1 √1 + x प्लस में √x इंटू dx, और इसको तो अब सिंपली चेंज कर सकते हैं हम लोग। 0 से 1 इसको लिख लेंगे 1 + x⁻½ इंटू में dx, प्लस में 0 to 1 इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे कि पावर ½ dx। तो इसका इंटीग्रल तो क्या हो गया, एक पावर ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगी डिवाइड बाय पावर 3/2 लिमिट 0 to 1, प्लस में ये भी सेम x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 लिमिट वही हो जाएगी। तो ये तो 2/3 हो जाएगा, 1 + x⁻³ 3/2 0 to 1, ये भी वही हो जाएगा x⁻³ 3/2 0 to 1। तो लिमिट पुट कर लेंगे 2/3, तो ये हो जाएगा 1 रखेंगे 1 + 1 2 की पावर 3/2, और 0 रखोगे तो ये 1 की पावर, देखो x के प्लेस पे 0, 1 की पावर 3/2 तो 1 ही आ जाएगा, प्लस में 2/3 1 रखा तो 1 की पावर 3/2 ये 0 हो जाएगा। तो 2/3, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखो 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 का फिर स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, और -1 प्लस में 2/3 ये 1 हो गया, ये 0 है ये, तो इसको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये तो हो गया आपके पास 4√2 डिवाइड बाय 3 माइनस में 2/3 प्लस में 2/3, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास 4√2 डिवाइड बाय 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा।